साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने की तैयारी कर ली है। बस इंतजार कीजिए, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बस 5 दिन में यह पूरा का पूरा हिसाब किताब होना है। अब देखिए दोस्तों, इस समय डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो छवि है ना, वो इस रूप में गढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो एक सीईओ हैं, वो एक बिजनेसमैन है। वो पूरी दुनिया को अपने कारोबारी नजर से चलाना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि उनसे बढ़िया बिजनेसमैन कोई नहीं है और हर चीज को उसी तरीके से चलाएंगे। आप जानते हैं ना, अभी जब मध्यस्थता की बात कर रहे थे भारत पाकिस्तान, उनको समझ में आ गया है तो यार गड़बड़ हो गया। भारत ने तो एकदम से बेइज्जत कर दिया कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अब उन्होंने नई भूमिका अपना ली। नहीं, मैंने तो दोनों को धमकाया, कारोबार बंद कर देंगे। दोनों डर गए। अब मोदी जी भी मतलब कहने में मोदी जी को भी डरा रहे हैं। अब मोदी जी कितना डर रहे हैं ये तो आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक भारत के आपको कदम औपचारिक रूप से दिखेंगे नहीं। हाँ, विदेश मंत्रालय ने तो साफ कह दिया कि भैया जब बात ही नहीं हुई ट्रेड की, कारोबार की, तो धमकी कैसी। लेकिन अब दोस्तों आपको इसका असर दिखने वाला है। अब आपको दिखेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं की भाषा में प्रधानमंत्री मोदी कैसे जवाब दे रहे हैं। और यह पहली बार नहीं होगा। आपको याद दिला देता हूं, 2018 में भी जवाब दिया था। उस समय भी ट्रंप जो है सिहर गए थे, फिर आपस में बातचीत करके सुलझा लिया। इस बार कौन सा कदम उठाएंगे मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, भारत सरकार क्या कार्रवाई करेगी? यह 8 जून को असली खेल होगा दोस्तों। अब यह 8 जून क्यों होगा यह मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावे डोनाल्ड ट्रंप के लिए मोदी सरकार एक नया पैमाना क्रिएट कर रही है दोस्तों, किसी भी चीज को देखने का और कारोबार को देखने का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत से हमको बहुत लॉस हो जाता है जी, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, भारत से इंपोर्ट ज्यादा होता है। मोदी जी ने बदल दिया। मोदी जी ये दिखाने की कोशिश में है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप नैरेटिव बना रहे हैं वो दरअसल कितना गलत है। और जब प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं दोस्तों, जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, तो जानते हैं एक और पेंच है। एलन मस्क, जो ट्रंप के सबसे विश्वसनीय करीबी व्यक्ति, अभी साथ छोड़ गए ना, अब इनके पिताजी ने ट्रंप को असली औकात दिखाने की कोशिश की है, ठेंगा दिखाया है। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आपसे निवेदन है दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा। और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि एचबी मेलोडी पर प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहला वर्ष पूरा होने पर दोस्तों जो गीत हमने अपलोड किया है, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा, आपके बड़े कमेंट आ रहे हैं दोस्तों। मैं सबको जवाब दे रहा हूं, जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करने में हमारी मदद कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आप देखिए, ये तो बिल्कुल एकदम ताजा तरीन खबर दिखा रहा हूं। अमेरिका को मिलेगा जैसे को तैसा वाला जवाब, भारत ने कर ली है तैयारी। ये युद्ध बड़ा है दोस्तों। ये मोदी जी दुनिया के बाकी देशों जैसा काम नहीं करते, ये बात याद रखिए। अभी तो आपने देखा होगा ना, यूक्रेन रूस की लड़ाई एक नए आयाम पर पहुंच चुकी है। ट्रंप तो कुछ कर ही नहीं पाए। अब देखिए इसमें खबर क्या है। अमेरिका ने फरवरी में स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर, जो भारत से जाता है, 10% का आयात शुल्क लगाया था। भारत पहले WTO में पहुंचा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और 9 मई को एक नोटिस भेजा और कहा भारत ने कि अमेरिका ने ठीक नहीं किया। जो कानून है, जिसके समझौते से हम बंधे हुए हैं, अगर अमेरिका नहीं मानता है
तो भारत 8 जून के बाद अमेरिका से आने वाले कई वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा सकता है, यानी सिर्फ 5 दिन बाद। अब अमेरिका ने क्या किया वो सुनिए। अमेरिका ने 22 मई को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बताया कि भारत का यह कदम व्यापार नियमों के अनुसार नहीं है। उसने जो शुल्क लगाया, मतलब अमेरिका ने जो शुल्क लगाया है वो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। मतलब अमेरिका शुल्क लगाएगा तो कहेगा मेरे सुरक्षा के लिए जरूरी है, भारत नहीं लगा सकता। तो अब आप देखिए क्या हुआ है। ट्रंप जिस तरीके से खिलवाड़ करते हैं ना दोस्तों राष्ट्रीय हितों को, अभी अमेरिका के साथ देख रहे थे ना, जो टैको नाम दिया था आपको अमेरिका के लोगों ने, कि ये बोलते हैं और तुरंत वापस पीछे हट जाते हैं, इसकी बोली का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने तुरंत भारत के साथ भी वही किया। भारत ने सिर्फ नोटिस भेजा WTO में, इनको गुस्सा आ गया। इन्होंने कहा कि जो स्टील आयात है उस पर हम 25 से 50% कर देंगे, और जो टैरिफ है दोस्तों, जो भारत से स्टील का निर्यात होता है उसे 4 जून से 50% करने का ऐलान कर दिया। हालांकि कोर्ट में टैरिफ को लेकर के उनको झटका लगा, आपको दिखा चुका हूं, मगर अभी आप कोर्ट को रहने दीजिए, ये ट्रंप पे ही रही है। होगा नहीं होगा वो तो आप जानते हैं कि इनकी बात का तो अमेरिका के लोग ही वैल्यू नहीं करते हैं। अब जरा मैं आपको ट्रेड बताता हूं दोस्तों कि भारत से कितना निर्यात होता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि भारत ने पिछले वित्त वर्ष में अमेरिका को 4.56 अरब यानी करीब करीब 4.5 अरब से अधिक डॉलर की बात कह रहा हूं, लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम उत्पादों का निर्यात किया था। इसमें करीब 59 करोड़ डॉलर का लोहा और स्टील, 3 अरब डॉलर से अधिक का इसके सामान और 86 करोड़ डॉलर के एल्यूमिनियम और उससे जुड़े सामान शामिल हैं। यानी भारत के जो स्टील निर्माता हैं उनको तो धक्का लगेगा, ये बात तो सच है। और 50% टैक्स हो जाए तो फिर तो भारतीय कंपनी क्या बेचेगी, आप समझिए। यानी ट्रंप पूरी तरह से वो जो कारोबारी दिमाग चलता है ना उसमें उतर आए हैं। हालांकि ये कारोबारी दिमाग नहीं है, मैं आपको बता दूं। ट्रंप दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर होने के बाद भी दोस्तों पूरे स्वार्थ की मंशा से घिरे पड़े हैं। अमेरिका में जाकर कुछ ले रहे हैं फोकट में, दुबई से भीख मांग रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से भीख मांगने लगे। इनको जहां जो मिल रहा है सब ले रहे हैं, बटोरे जा रहे हैं। उसका भी उनको सबक मिलेगा, उसका हिसाब होगा, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि हो क्या रहा है। आप बड़े गौर से सुनिए। अमेरिका ने जिस तरीके से स्वच्छंद तरीके से टैरिफ को बढ़ा दिया है, 8 जून से भारत सरकार भी बड़ी कार्रवाई करने जा रही है, मतलब खुली छूट हो जाएगी। और क्या क्या होगा मैं बताता हूं। बादाम, अखरोट, धातुओं जैसे कई अमेरिकी आयात होते हैं और भारत इसका सबसे बड़े बाजारों में से एक है। भारत इस पर टैरिफ लगाने वाला है दोस्तों। भारत ने बकायदा 9 मई को सूचित कर दिया था कि इन्होंने बेवजह टैरिफ बढ़ाया है। और जो WTO का कानून है ना, अमेरिका तो कहां माना उसने। भारत 30 दिन का इंतजार कर रहा है दोस्तों, और 8 जून से वो जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा। अब आप सोचिए कि अमेरिका तो चलो कर रहा है, भारत में मोदी सरकार बहुत संयम तरीके से काम करती है, पेशेंस के साथ काम करती है। भारत सरकार ने एक और बात कही दोस्तों कि ट्रंप प्रशासन ने भारत के खिलाफ जो टैरिफ लगाया है और जो नियम है उसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी नोटिफाई नहीं किया गया है। WTO के जो नियम है GATT 1994 AOS उसके अनुरूप भी नहीं है। उस सारे आर्टिकल का हवाला देकर के कहा गया है। अब आप कहेंगे कि मोदी जी कर भी दे तो कितना फर्क पड़ेगा, यह मन में आपके सवाल उठेगा। मैं उसका भी जवाब देता हूं दोस्तों, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और जो काम ट्रंप आज कर रहे हैं ना, अपने पहले कार्यकाल में भी किया था।
साल 2018 में दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब भारत अमेरिका के बीच इस तरीके का टैरिफ विवाद हुआ था। उस समय ट्रंप प्रशासन ने स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% का टैक्स लगाया था। मोदी सरकार चुप नहीं बैठी, तब भी अमेरिका के 28 उत्पादों पर दोस्तों भारत सरकार ने अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। फिर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और 2023 में एक समझौते के बाद बाइडेन प्रशासन ने इन पाबंदियों को हटाने की कोशिश की, समझौता हुआ। अमेरिका ने जो स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाया था उसको खत्म किया और भारत ने भी कुछ सामानों पर से टैक्स हटा दिया। तो इसका मतलब यह है कि मोदी जी जो कर रहे हैं उसका असर तो पड़ेगा। बस यह है कि पहले समझना पड़ता है कि ट्रंप जो कह रहा है वो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हवा में ही चल रहा है। रोज रोज कोर्ट से सुनना, अपने दोस्तों से सुनना, ये ट्रंप की आदत है। उनको बदनामी से दिक्कत नहीं है, उनको लगता है उसमें नाम है, बदनामी में भी नाम है। तो बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। ये ट्रंप का सोचना है दोस्तों। लेकिन मोदी सरकार एक और काम कर रही है, नैरेटिव। ट्रंप दिखा रहे हैं ना कि हमको कारोबार में बड़ा नुकसान होता है। अब उन्होंने उसको बदल दिया है कि भाई आप निशाना बना रहे हैं कि जो हमारा कारोबार होता है उसमें अमेरिका को घाटा होता है। लेकिन अगर सब चीजों को मिला दें दोस्तों, सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि सभी चीजों को मिला दें, तो अमेरिका को घाटा नहीं होता है, बल्कि 35-40 अरब डॉलर का फायदा होता है। अब मैं आपको जरा आंकड़े बताता हूं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा एक अध्ययन किया गया और उसमें कहा गया कि भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा सालाना 45 अरब डॉलर के करीब है। लेकिन जानते हैं असलियत क्या है? अमेरिका शिक्षा, डिजिटल सेवा, वित्तीय परिचालन, बौद्धिक संपदा, रॉयल्टी और हथियारों की बिक्री के जरिए भारत से हर साल 80 से 85 अरब डॉलर कमाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे 35 से 40 अरब डॉलर का सरप्लस होता है। अमेरिका बड़ा होशियार है, वो जो हथियारों की बिक्री करता है ना उसको नहीं जोड़ता है। भारत के साथ जिस तरीके से सेवा क्षेत्र में काम होता है ना उसको छोड़ दिया उसने। आप खेल समझिए। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका में पढ़ने वाले जो भारतीय छात्र हैं वो हर साल दोस्तों 25 अरब डॉलर से अधिक खर्च करते हैं। इसमें लगभग 15 अरब डॉलर पढ़ाई में, 10 अरब डॉलर रहने खाने में खर्च होता है। यानी ट्रंप सिर्फ वही दिखा रहे हैं, स्टील देखो, ये देखो, अखरोट देखो। मोदी सरकार कह रही है जरा पढ़ाई का भी तो देखो, जो हथियार बेचते हो वो भी तो देखो। और मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए एक विशेष परिस्थिति की बात कह रहा हूं कि इतना झगड़ा बढ़ा कि सारी द्विपक्षीय चीज अभी बैठ दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, तो किसको लॉस होगा? अमेरिका को होगा या भारत को होगा? अमेरिका को होगा दोस्तों। यही सच्चाई है। लेकिन ट्रंप सिर्फ इतना नहीं कर रहे, मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं। ट्रंप पर्यावरण से जुड़े मामलों की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। सब तरफ से वो एक नहीं, एक साथ हर किसी को दुश्मन बना रहे हैं। और आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूं। ये ट्रेड वॉर तो चीन से शुरू किया था, उसके बाद कहा कि चीन से सॉल्यूशन हो गया। मैं आपको ताजा खबर दिखा रहा हूं। अब देखिए, ये कल की ही खबर है। क्या लिखा है? टैरिफ पर फिर बिगड़ी बात, चीन बोला अमेरिका ने संधि का गंभीर उल्लंघन किया। और इतना ही नहीं दोस्तों, चीन ने अमेरिका पर बड़ा पलटवार किया है। चीन ने कहा कि अमेरिका ने एआई चिप निर्यात नियंत्रण का दिशा निर्देशों, चीन को चिप डिजाइन सॉफ्टवेयर की बिक्री रोकने और चीनी छात्रों के लिए वीजा रद्द करने जैसे कई प्रतिबंधात्मक उपाय लागू कर समझौते का गंभीर रूप से उल्लंघन किया है।
यानी चीन के साथ भी उनकी धज्जियां उड़ रही हैं पूरे सिस्टम की। यानी डोनाल्ड ट्रंप को एक एक करके देखिए, इधर चीन से झगड़ा, यूक्रेन से झगड़ा हो ही गया, कई देशों का दिखा चुका, रूस से कहा, रूस ने दनादन गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, इधर यूक्रेन ने बरसाना शुरू किया। आप सोचिए दोस्तों, एक ऐसा आदमी जो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामेबाज हो चुका है, वो कह रहा हमने रूस यूक्रेन में युद्ध रुकवा दिया और रूस यूक्रेन इस समय सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सोचिए, इजराइल गाजा में वो रुकवा दिया, इजराइल और बड़े प्रहार कर रहा है। जिस व्यक्ति को सबसे बड़ा आतंकवादी बताया सीरिया के, उसके साथ गलबहियां कर रहे हैं। और तो और एलन मस्क जो इनके सबसे करीबी हैं, छोड़कर चले गए। खबर यह भी आई कि दोनों के बीच भयंकर मारपीट हुई है। एलन मस्क ने फिर कहा कि नहीं नहीं, बेटे ने यहां मारा है। अब क्या कहानी है तो वही बताएंगे, लेकिन एलन मस्क से ही जुड़ी एक चीज बता देता हूं। इनके पिता एरोल मस्क ये भारत आए हैं दोस्तों, और कह रहे हैं कि उन्हें कोई संदेह नहीं है कि भारत में टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि पीएम मोदी और मस्क कुछ ऐसा करेंगे जो दोनों के लिए फायदेमंद होगा। बताइए, ट्रंप कह रहे हैं एप्पल को कि भारत में मत बनाओ, इधर उनका सबसे बड़ा सहयोगी उनके पिता आकर कह रहे हैं कि नहीं, भारत में हम टेस्ला की फैक्ट्री लगाएंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप देखिए इसको, एलन मस्क के पिता एरोल मस्क राम मंदिर के दर्शन को लेकर गजब उत्सुक हैं। वो कह रहे हैं मैं राम मंदिर जाना चाहता हूं, वह मेरे लिए एक बहुत खास अनुभव होगा। भारत एक अद्भुत और बहुत ही दिलचस्प देश है, इसमें कोई शक नहीं। और भारत की तारीफ करते हैं दोस्तों। अमेरिका, और अमेरिका के लिए तो नहीं कहा जा सकता, डोनाल्ड ट्रंप को ये देखना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं ना, उससे आपकी लोकप्रियता नहीं बढ़ रही, आपकी फजीहत हो रही है। इधर एलन मस्क के पिता दोस्तों एरोल मस्क क्या कहते हैं, मैं जरा पढ़ता हूं एक लाइन। भारत के अद्भुत इतिहास की सराहना है। मेरे हिसाब से दुनिया का इतिहास भी कभी ना कभी भारत से जुड़ता है। हमारे पास वेद हैं जो 14,000 साल पुराने हैं, उससे भी ज्यादा शायद भारत में कोई खोई हुई सभ्यताएं रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। देख रहे हैं? तो यानी डोनाल्ड ट्रंप जी, इंतजार कीजिए, आपका तो अभी कितना महीना हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। आपने ऐसी तबाही मचाने की कोशिश की है जिसकी आग में आप खुद झुलसेंगे, यही सच्चाई है। अगर एलन मस्क नहीं समझते हैं दोस्तों, तो ये उनके लिए, एलन मस्क बोल रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप अगर नहीं समझते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। और मैं एक लाइन और जोड़ देता हूँ, आप सहमत हैं या नहीं बता दीजिएगा। वो दुनिया में चाहे कुछ भी कर लें, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को छेड़ने की कोशिश की है, इसका उन्हें पूरा खामियाजा उठाना पड़ेगा। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से जवाब देने की कार्रवाई कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसे। और साथियों, आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB पोइट्री, वहाँ एक काव्य प्रतियोगिता चल रही है दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने अपनी कविताएं भेजी हैं, आप भी भेजिए, शामिल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।